आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात कर रहे थे बीएससी के प्रैक्टिकल कॉपी की, आपको किस तरह से कॉपी में प्रैक्टिकल जो है लिखने हैं, रीड करने हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल 2 टू स्टडी द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस इन रूट टिप ऑफ अनियन। अर्थात प्याज के मूलाग्र में हमें माइटोसिस की सभी अवस्थाओं का है जो अध्ययन करना है इस प्रैक्टिकल में। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से आपको इस प्रैक्टिकल को लिखना है अपनी कॉपी में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर, ये इस तरह से जो है आपको सबसे पहले जो है प्रैक्टिकल लिखना है जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे टू स्टडी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस इन रूट टिप ऑफ अनियन। तो इस तरह से आपको ये एम्स लिखना है। फिर एम्स में आप लिखेंगे टू प्रिपेयर एंड स्टडी ऑफ माइटोसिस इन अनियन रूट टिप। इसके लिए जो प्रिंसिपल रहेगा वो इस तरह से होगा। प्रिंसिपल्स: ए सेल डिवीजन माइटोटिकली टू परफॉर्म टू डॉटर सेल्स where in the number of chromosomes remains the same, that is unchanged as in the mother cells। तो ये आपका प्रिंसिपल्स रहेगा। इन प्लांट सच डिवीजन रैपिडली टेक प्लेस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अर्थात जो पादप होते हैं उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो है माइटोटिक डिवीजन होता है ऑफ रूट एंड शूट एपिकेस वेयर द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस कैन बी ईजिली ऑब्जर्व्ड। और यहाँ पर जो है आसानी से माइटोटिक डिवीजन को ईजिली जो है ऑब्जर्व किया जा सकता है। इन एनिमल माइटोटिकली डिवीजन सेल कैन बी ईजिली व्यूड इन द बोन मैरो टिश्यू ऑफ ए वर्टिब्रेट्स एपिथेलियम सेल्स फ्रॉम गिल्स इन फिशेस एंड टेल ऑफ ग्रोइंग टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। तो जो जंतु होते हैं उनकी बोन मैरो में इस प्रैक्टिकल को आसानी से देखा जा सकता है। वर्टिब्रेट्स में एपिथेलियम सेल्स ऑफ गिल्स इन फिशेस में देखा जा सकता है। और जो मेढक का टेडपोल लार्वा होता है इसमें इस प्रैक्टिकल को आराम से आसानी से देखा जा सकता है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगे तो उसकी स्टडी यहाँ पर हम करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें आवश्यक तौर से चाहिए होंगी। तो सबसे पहले ऑनियन बल्ब, एसिटोकार्मीन स्टेन करने के लिए, वर्नर हीट करने के लिए, वाटर N/10 HCl, कवर स्लिप, फिल्टर पेपर, एसिटो एल्कोहल, वॉच ग्लास, ग्लास स्लाइड, फोरसेप्स, ब्लेड, ड्रॉपर्स, निडल एंड जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये रिक्वायरमेंट्स रहेंगी जो इस प्रैक्टिकल में हमको चाहिए होंगी। इसके बाद प्रोसीजर जो है वो टेक एन फ्रेश ऑनियन एंड प्लेस इट ऑन द टाइल, carefully remove the dry roots present using a sharp blade. Next, grow root tip by placing the bulb in a beaker filled with water. New root may be take 3 to 6 days to grow। अर्थात जो नई रूट्स होती हैं वो 3 से 6 दिन का समय लेती हैं ग्रो करने में। After grow, a new root cut off 2 to 3 centimeter of freshly and laid them into a watch glass. Next, using a forceps transfer them to the vial containing freshly prepared fixative of aceto alcohol। इसका अनुपात जो आपको रखना है 1:3 ग्लेशियल एसिटिक एसिड एथेनॉल। नेक्स्ट, द कीप द रूट टिप इन द फिक्सेटिव फॉर 20 आवर्स। इसके बाद जो रूट टिप है इसको फिक्सेटिव में 24 आवर्स के लिए रखना है। यूजिंग ए फोरसेप्स टेक 1 रूट एंड प्लेस इट ऑन द ग्लास स्लाइड। इसके बाद 24 घंटे के बाद हमें जो है रूट को लेना है उनमें से एक और उसको ग्लास स्लाइड पर रखना है। Using a dropper, place 1 drop of N/10 HCl on the root tip, followed by 2 से 3 drops of एसिटोकार्मीन टू स्टेन। इसके बाद जो रूट टिप
ली है उस पर ड्रॉपर की सहायता से N/10 HCl डालते हैं 2 से 3 बूंद, और उसके बाद 2 से 3 बूंद एसिटोकार्बिन को स्टेन करने के लिए डालते हैं। वार्म इट स्लाइटली ऑन बर्नर, फिर इसको गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से। केयर शुड बी टेकन द स्टेन इज नॉट ड्राई अप, जब तक कि स्टेन किया हुआ मटेरियल सूख नहीं जाता। केयरफुली ब्लॉट द एक्सेस स्टेन यूजिंग फिल्टर पेपर। नेक्स्ट, यूजिंग ए ब्लेड कट द कंपैरेटिव मोर स्टेन टिप portion of the root, retain it on the slide and discard the remaining portion for stop. After that, put 1 drop of water on the root tip. Next, mount a cover slip on it using a needle. Now slowly tap the cover slip using the blunt. इसके बाद कवर स्लिप को जो है टैप करना है स्लोली धीरे धीरे। एंड ऑफ नीडल सो दैट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ द रूट टिप बिलो द कवर स्लिप इज प्रॉपरली एंड स्क्वाइज्ड एंड स्प्रेड एज ए थिन लेयर ऑफ सेल्स। नेक्स्ट, दिस प्रिपरेशन ऑफ ऑनियन टिप सेल्स इज नाउ ready for the study of mitosis. Next, place the slide under the compound microscope and observe the different stages of mitosis, and various stages of mitosis are prophase, metaphase, anaphase and telophase are seen. यहाँ पर लिख देंगे are seen. अब जो ऑब्जर्वेशन हमें करना है वो कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हम लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ से, ये इस तरह से जो भी आपको बॉक्स में बंद कर रखा है ये आपको हेडिंग्स के रूप में लिखना है, और इसके नीचे जो लिखना है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन हेडिंग डालने के बाद हमको द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ माइटोसिस आर ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। तो ऑब्जर्वेशन में ये ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप के बाद सबसे पहले जो माइटोसिस डिवीजन होती है वह 2 स्टेज में होती है। एक तो इंटरफेज, दूसरी जो होती है वह होती है साइटोकाइनेसिस। तो ये 2 अवस्थाएं हैं। तो इसमें सबसे पहले इंटरफेज अवस्था को हम लोग हेडिंग के रूप में डालेंगे, फिर लिखेंगे इंटरफेज इज एल्सो कॉल्ड ऑफ रेस्टिंग फेज, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। और ये सबसे जो है लंबी फेज होती है। और इसमें होता क्या है देखिए, नंबर फर्स्ट, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज, अर्थात जो डीएनए होता है वह रेप्लिकेट करता है इस अवस्था में। द क्रोमोसोम्स आर थिनी एंड कॉइल्ड, क्रोमोसोम्स पतले और कॉइल्ड के रूप में दिखाई देते हैं। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिन पर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। और इससे इंटरफेज की जो सबसे पहली अवस्था आएगी वह आएगी प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, द क्रोमेटिन अपीयर्स एज ए नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स इफ द सेल्स इज इन ईयरली स्टेज ऑफ प्रोफेज, then the chromatin fibers chromosomes are very thin, while the cell at late prophase show comparatively thicker chromatin fibers. तो ये क्या होता है कि जब भी प्रोफेज में स्टेज जब लेट प्रोफाइल होती है तो क्रोमेटिन जो होते हैं वो पतले और फाइबर्स के रूप में दिखाई देते हैं। सेकेंड जो का स्पिंडल फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड। थर्ड, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिस्प्लेइंग एट द लेटर स्टेज, अर्थात जो लेट प्रोफेज अवस्था आती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो होता है वो स्टार्ट डिस्प्रेसिंग अर्थात गायब होना शुरू कर देते हैं। अगली स्टेज मेटाफेज इंपॉर्टेंट रहेगी। डिसएपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अर्थात मेटाफेज अवस्था में न्यूक्लियोलस तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसएपियरेंस हो जाती है। क्रोमोसोम्स आर एट देयर मैक्सिमम कंडेंसेंट स्टेज विद 2 क्रोमेटिड्स, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 2 क्रोमेटिड्स के रूप में अलग अलग हो जाते हैं। ज्वाइंट एंड देयर सेंट्रोमेर, और सेंट्रोमेर से जुड़ जाते हैं। थर्ड, स्पिंडल फॉर्मेशन आर कंप्लीट, और जो फाइबर्स निर्मित होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। द क्रोमोसोम्स align in the equatorial position of the spindle and form the equatorial plate
दैट इज एट राइट एंगल टू द स्पिंडल एक्सिस, और एक्सपेंडल एक्सिस की तरफ जो घूम जाते हैं। द सेंट्रोमेर्स आर अरेंज्ड एक्सट्रेटली एट द इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये मेटाफेज स्टेज। इसके बाद एनाफेज जो आती है, एनाफेज अवस्था, इसमें क्या होता है, द सेंट्रोमेर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स डिवाइड इनटू टू क्रोमेटिड्स ईच पेयर सेपरेट। जो सेंट्रोमेर्स के क्रोमोसोम्स थे वो डिवाइड हो जाते हैं टू क्रोमेटिड्स में, और प्रत्येक जो पार्ट होता है वो सेपरेट रहता है इनका। ईच क्रोमेटिड्स नाउ रिप्रेजेंट्स एज सेपरेट क्रोमोसोम्स एंड इज स्टेट्स मूविंग टूवर्ड द अपोजिट पोल्स। और जो सेपरेट हुए क्रोमेटिड्स थे वो क्या होते थे, वो अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। द डॉटर्स क्रोमोसोम्स एस्यूम बी एंड जे शेप और डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेर्स इन देम। जो डॉटर क्रोमोसोम्स निर्मित हुए थे दो, और जो पोल की तरफ थे घूमे हुए, वो किस आकार में दिखाई देते हैं, वी एंड जे शेप में दिखाई देते हैं। और इनका बी एंड जे शेप पर दिखना किस पर डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेर्स इन देम, प्रेजेंट इन देम। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज रहेगी तो वो है टीलोफेज। टीलोफेज क्या है कि क्रोमोसोम्स रीच द अपोजिट पोल्स एंड लुक लाइक ए मास ऑफ क्रोमेटिन्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, और कैसे दिखते हैं, लुक लाइक ए मास ऑफ क्रोमेटिन। एंड सेकेंड, द न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रान स्टार्ट टू रीअपियर अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रान होती है वो दोबारा से प्रत्येक क्रोमोसोम्स के अराउंड निर्मित होने लगती है। द न्यूक्लियस गेट्स रीऑर्गेनाइज्ड। और न्यूक्लियोलस जो होता है वो, न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका जो होती है वो दोबारा से निर्मित होने लगती है। नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस। ये अवस्था जो है टीलोफेज के बाद की अवस्था है। इन प्लांट ए सेल प्लेट इज फॉर्म्ड इन द मिडिल आफ्टर टीलोफेज, फाइनली डिवाइडिंग द सेल इनटू टू पार्ट्स। अब इसके बाद आपको ये चित्र बनाना है, यहाँ से शुरू करना है इंटरफेस से। इंटरफेस से आपको शुरू करना है, और ये वाला जो है आपको बनाना है ये। नेक्स्ट इंटरफेज के बाद ईयरली प्रोफेज आएगी, तो क्रोमोसोम्स जो होगा वो एक धागे नुमा थ्रेड्स के रूप में दिखाई देगा। और इसके बाद लेट प्रोफेज जो आएगी, तो जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, कहाँ से, यहाँ से, ये इस तरह से दिखाई देंगे। और ईयरली मेटाफेज में ये बिल्कुल अपोजिट पोल पर जाकर इस तरह से दिखाई देंगे। और लेट मेटाफेज में ये स्पिंडल्स के रूप में अलग अलग होकर इस तरह से निर्मित करेंगे। अब हमको नेक्स्ट जाना है ईयरली एनाफेज पर। तो ईयरली एनाफेज पर ये अवस्था दिखाई देगी। नेक्स्ट जाना है लेट एनाफेज पर। तो लेट एनाफेज में हमें ये अवस्था जो है बनानी है। नेक्स्ट ईयरली टेलोफेज में कुछ इस तरह से ये अवस्था फेज दिखाई देगा। और नेक्स्ट लेट टेलोफेज में इस तरह से मेम्ब्रान्स इनके अराउंड जो है बनने लगेगी। और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, जिसमें क्या होगा, पूर्ण रूप से दोनों क्रोमोसोम्स में न्यूक्लियस और क्रोमेटिड्स जो है वो दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद दो डॉटर सेल्स जो हैं वो निर्मित हो जाएंगी कुछ इस तरह से। तो ये चित्र हमको बनाना है। इधर देखेंगे डिफरेंट माइटोसिस स्टेज ऑन ऑनियन रूट टिप। नेक्स्ट इन प्लांट ए सेल प्लेट इज फॉर्म इन द मिडिल आफ्टर टीलोफेज, फाइनली डिवाइडिंग द सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। फुल स्टॉप। आपका प्रैक्टिकल यहीं पर समाप्त होता है। स्टूडेंट बहुत आसानी से इसको अपनी फाइल पर लिख सकते हैं, और इस चित्र की सहायता से आप अपना अच्छा सा प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। आपको सेम टू सेम यही मेथड करनी है आपकी लैब में भी। तो जैसा कि आप कॉपी पर लिख रहे हैं, इस प्रकार से आपको लैब में करना होता है। इसी के साथ आज के लिए गुड इवनिंग।